और पठान की कामयाबी जो फैक्ट है उसको इसलिए भी थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान, जिनकी देशभक्ति पर एक समुदाय विशेष की वजह से हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीपिका पादुकोण को तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बना दिया गया है। तो अब ये जो 3 लोग हैं जिनको इस देश का जो आज की तारीख जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है वो जिस तरीके से इनको प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती है, उस संदर्भ में अगर फिल्म कामयाब है तो शिबा असलम इस कामयाबी को आप किस नजर से देखेंगे? क्या जो मैं कहता हूं कि इट्स अ रिवोल्ट अगेंस्ट दैट डीजेनरेटिव नैरेटिव? शुक्रिया आशुतोष साहब। एक तो बड़ी गलत बात ये हो रही हुई कि आपने फिल्म नहीं देखी और सब लोग आपको फिल्म बताने लग रहे हैं यहाँ पे। तो आप फिल्म जरूर देखें जाकर के सबसे पहले। और नहीं, मैं बिजी था, मैं बिजी था, बीबीसी की फिल्म देखने में बिजी था मैं। जी वो हम लोग नहीं, मुझे यकीन है कि ये जरूर पठान देखेंगे। ठीक है आशुतोष जी हाँ, और कल संडे है तो संडे क्राउड के साथ देखेंगे तो मजा ही दूसरा आएगा, वो देख लीजिए। जो बात आप कह रहे हैं, देखिए इस देश में इतने दिनों से एक बहुत बड़ा वितंडा खड़ा किया गया जिसमें लोग लाठी निकाल रहे हैं, त्रिशूल निकाल रहे हैं, तलवार निकाल रहे हैं, तमंचे निकाल रहे हैं, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल का आह्वान कर रहे हैं। इस तरह की चीजों के खिलाफ जो लोग हैं वो त्रिशूल नहीं निकाल सकते, वो लाठी नहीं निकाल सकते, वो पठान देखने निकल सकते थे। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम आपकी सियासत के खिलाफ हैं। अगर आपने ये कहा है कि हमें ये नहीं देखना है, इसका बॉयकॉट करना है, तो हमें अब यही देखना है। तो एक तो पॉलिटिकल मैसेज बहुत क्लियर है इसमें कि लोगों ने ये दिया। दूसरी बात ये कि खुद बॉलीवुड जिस रास्ते चल पड़ा है, जिस तरह की फिल्में बनाने लगा है, वो इस रास्ते चल पड़ा है कि दर्शक अब मुंह मोड़ लेगा सिनेमा हॉल से। जिस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं या सरकार को खुश करने वाली फिल्में बना रहे हैं। तो आपके पूरी जो सीरीज अक्षय कुमार की फिल्मों की है, देवगन की फिल्मों की, ये सब है। तो आप ये देखिए कि उस बोझ से भी बॉलीवुड को मुक्त कराया, बॉलीवुड ने हिंदी सिनेमा को मुक्त कराया है पठान ने, कि नॉर्मल पल्प फिक्शन पॉपुलर सिनेमा जिसमें सब कुछ हो लेकिन सीधे से कोई ऐसा मैसेज ना हो कि ये लगे सत्ता के साथ खड़ा हुआ जा रहा है या जो बदलाव की बयार है उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। तो एक तो ये है। और तीसरी बात ये है कि अभी जो आप ये देख रहे हैं, पब्लिक ने, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, जहां जहां से गुजरी पब्लिक वहां पर जाके खड़ी हुई और इस रिस्क के साथ खड़ी हुई कि हम आइडेंटिफाई होंगे। उसमें सरकारी नौकर भी हैं, उसमें सेलिब्रिटीज भी हैं, उसमें फिल्म वाले लोग भी हैं, उसमें पत्रकार लोग भी हैं, उसमें खिलाड़ी भी हैं। वो इस प्रेशर को उतार करके खड़े हुए जाकर के भारत जोड़ो यात्रा में। उसी तरह फिल्म को लेकर के लोगों ने ये तहैया किया, ये तय किया कि हम इसके साथ खड़े होंगे। तो फिल्म एक पूरे भारत का सम्मिलित एक स्टेटमेंट है उसके खिलाफ, जो लोग इसके खिलाफ मुखालफत कर रहे थे। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त जो सरकारी स्वर भी कुछ बदला हुआ है। जब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया और ये 1000 करोड़ की तरफ जाती हुई फिल्म अब लग रही है, तो जब जनता ने वर्डिक्ट दे दिया है तो हर मोर्चे पर नाकाम और हर मोर्चे पर शर्मसार हो रही सरकार को अब अपने कुछ तेवर और अपनी बोली बदलनी पड़ रही है। आपने देखा है कि किस किस तरह की शर्मसार कर देने वाली बातें इस समय सामने आई हैं। और अर्थव्यवस्था के साथ जो आपराधिक क्या कहें, क्रोनी कैपिटलिज्म का जो एक हमने नजारा देखा है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर सरकारी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग उन सरकार के प्रो पठान फिल्म के ऊपर चर्चा करें, हम अभी भी बात ना करें कि हिंडनबर्ग ने क्या कहा है, क्या करके दिखाया है। ये भी एक नैरेटिव है जिसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको सूट करता है और वो पठान के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्हें क्या दिक्कत है, वो तो पठान का बच्चा बता ही चुके। तो इसलिए मुझे ये मैं क्लियर हूँ कि हर चीज का फायदा उठाना, हर चीज को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना जो है, ये बदला हुआ जो रुख है उसी के लिए है। बिल्कुल शिवा, जो बात आपने अभी कही कि सरकार का रुख भी थोड़ा बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है, मैं अपने दर्शकों को बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले दरअसल बता देना चाहता हूं कि जो आईएनबी मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने क्या कहा है। और ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि फिल्म 12 तारीख को इसका प्रोमो रिलीज हुआ था इसके गाने का, और तकरीबन 1 महीने 7 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि फिल्म जैसे अनावश्यक मसलों पर टिप्पणी ना करें। टिप्पणी क्यों, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया। सरकार की जो तमाम उपलब्धियां उनके ऊपर आप बातचीत क्यों नहीं करते। तो उसके बाद समझा जाने लगा था कि शायद अब फिल्म का बहिष्कार थोड़ा कम होगा।
उसके बाद जब फिल्म पूरी तरीके से कामयाब हो गई है, ब्लॉकबस्टर अपने आप में साबित हो रही है, जिसकी सब जगह चर्चा हो रही है और ऐसा नजारा उपस्थित हो रहा है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया हो, तो उस वक्त अनुराग ठाकुर ने कहा ऐसे समय में जबकि भारत सॉफ्ट पावर के तौर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ऐसे समय में जबकि भारतीय फिल्में दुनिया के हर कोने में हलचल मचा रही हैं, ऐसी बातें माहौल खराब करती हैं। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि अगर किसी को फिल्म से दिक्कत है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें, जो मामले को संबंधित निर्देशक और निर्माता से संपर्क करेंगे। थोड़ी सी इसमें भाषा की अशुद्धि उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने के लिए कुछ टिप्पणी करते हैं बिना पूरी जानकारी के, इससे समस्या होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या यह समझा जाए कि फिल्म को लेकर सरकार का रुख, नैरेटिव में कुछ बदलाव आया है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।